मंगलाचरण प्रणाम करते। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडाटो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल मनोमवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोत्सुध केवली भणितम्। सातवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ एक बार से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 77। व्यवहारेणुपदिशति राणेस्य चरित दंसनं राणं नवीणानं न चरितं न दंसनं जानगो शुद्धो आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, इस प्रकार की गाथा 7वें नंबर की। वास्तव में यहाँ पे गुणों का निषेध नहीं किया गया है, अभी तो गुण भेद का निषेध किया गया है। आत्मा में गुणों का निषेध नहीं है, लेकिन गुण भेद का यहाँ पे निषेध किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में हमारा प्रयोजन दृष्टि के विषय को समझना है, ध्यान के ध्येय को समझना है। उस ध्यान के ध्येय के विषय में विकल्प के उत्पादक जो पर्याय है अथवा गुणभेद है उसको शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे गाथा इस प्रकार से लिखी गई है कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। वास्तव में ये गुणभेद की चर्चा है कि गुणभेद रूप से ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, उनकी एक अभेद सत्तात्मक रूप से इनकी सत्ता आत्मा में है। बहुत सारे तर्क वितर्क प्रश्न आदि के माध्यम से अपनी चर्चा आगे बढ़ी है। और कल एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ था कि हम बार बार द्रव्य दृष्टि का विषय द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, तो द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो द्रव्य है, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा हुआ हमारे सामने कि आप कह रहे हो कि द्रव्य का लक्ष्य करना है, दृष्टि के विषय में द्रव्य है, पर्याय नहीं है। प्रश्न एक खड़ा होता है, वो द्रव्य क्या है, द्रव्य किसका नाम है, कौन है वो द्रव्य जिसे आप दृष्टि का विषय कह रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने द्रव्य बहुत सारे अर्थों के संदर्भ में हम द्रव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। एक द्रव्य का अर्थ तो जो लौकिक में रुपए पैसे होते हैं उसको भी द्रव्य कहा जाता है। पूजन आदि में अष्ट द्रव्य की चर्चा आती है तो अष्ट द्रव्य भी होते हैं। बाकी द्रव्य गुण पर्याय में जो द्रव्य है वो तो है ही द्रव्य है। इसके अलावा स्वचतुष्टय जो होते हैं, 4 स्वचतुष्टय होते हैं, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, तो उसमें भी एक द्रव्य नाम आता है। द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, तो उसमें भी द्रव्य शब्द आता है। तो बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पे द्रव्य शब्द आता है। तो आप कौन से द्रव्य की बात कर रहे हो? अरे इतने सारे द्रव्य हैं तो हमें द्रव्य दृष्टि करनी है, तो
कौन से द्रव्य की हम दृष्टि करें, ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ था। तो एक सीधा सीधा सा अर्थ तो ये है कि जो अन्य द्रव्य के अर्थ है, जैसे रुपए पैसे हुआ, पूजन के अष्ट द्रव्य है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म है, उनकी चर्चा तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वे दृष्टि के विषय तो नहीं हो सकते हैं। तो फिर एक द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य बचा है, एक स्वचतुष्टय वाला द्रव्य बचा है। ये मुख्य दो द्रव्य ऐसे हैं जो हो सकता है कि दृष्टि के विषय हो, उनमें संभावना है कि वे शायद दृष्टि के विषय हो सकते हैं। लेकिन अब इस शायद को भी हमें हटाना है और उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां हमें निर्णय हो सके कि वास्तव में दृष्टि के विषयभूत जो द्रव्य है वह कौन है। कल हमने पैराग्राफ पढ़ा था और वो जो पूरी चर्चा आई थी वो इस पूरे चार्ट में वो द्रव्य तो हो गई है। कल हमने देखा था माने कोई वस्तु हो उसको समझने के लिए चतुष्टय होते हैं, जिन्हें स्वचतुष्टय कहा जाता है। माने किसी वस्तु को समझना हो तो जैसे सामान्यता का कहता है चारों ओर से हमें समझना चाहिए, संपूर्ण रूप से समझना है। तो किसी वस्तु को यदि संपूर्ण रूप से समझना है तो उसको चारों ओर से देखना आवश्यक है। और चारों ओर से देखना मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। किसी वस्तु को यदि हमें समझना है तो उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से समझा जाता है। यदि इन चार चीजों से हमने समझ लिया तो मानिए संपूर्ण वस्तु को हमने समझ लिया है। और यदि इन चार चीजों को नहीं समझा है तो इसका मतलब हमने सारी वस्तु को नहीं समझा है। तो वे चार चीजें यहाँ पे हैं, द्रव्य, सबसे लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये मात्र जीव के ही नहीं होते हैं, छयों द्रव्यों के, पुद्गल के भी अपने स्वचतुष्टय हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। जीव के तो है ही, इसके अलावा धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। यहाँ पे जो काल लिखा हुआ है और जो काल द्रव्य होता है वो भी अलग अलग है। तो प्रत्येक द्रव्य के जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, प्रत्येक द्रव्य के स्वचतुष्टय होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। एक तरीके से ये हमारे नजरिए हैं देखने के, हम उस वस्तु को किस नजरिए से देख रहे हैं, द्रव्य के नजरिए से, क्षेत्र के नजरिए से, काल के नजरिए से और भाव के नजरिए से। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, वो हमारे सामने आया, अथवा अभी शिविर लगा था तो जब बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं। जैसे कोई भी बालक है तो भाई नाम क्या है, हमने नाम पूछ लिया। फिर जैसे बायोडेटा वगैरह में उसकी ज्यादा आवश्यकता होती है कि हाइट कितनी है, उम्र कितनी है, उम्र मतलब काल हो गया, उम्र, हाइट मतलब उसका क्षेत्र हो गया, वो कितना लंबा है। तो इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसकी जानकारी सामान्यतः ली जाती है। तो ऐसे ही किसी वस्तु को यदि हमें समझना है तो उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये समझना आवश्यक है, जो कि स्वचतुष्टय से समझा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी वस्तु है वह स्वचतुष्टय से अस्तित्व को प्राप्त होती है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व को प्राप्त होती है। दो धर्म है प्रत्येक वस्तु में, अस्तित्व और नास्तित्व। स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत्य है। माने वही वस्तु सत्य होते हुए भी असत्य है और असत होते हुए भी सत्य है। क्यों? क्योंकि स्वचतुष्टय की अपेक्षा है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है। जैसे ये माइक है तो ये तो हुआ उसका अस्तित्व, लेकिन क्या ये पुस्तक है, क्या ये टेबल है, क्या ये चेयर है, क्या ये जीव है? नास्तित्व भी है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा इसका अस्तित्व है, लेकिन पर चतुष्टय की अपेक्षा इसका नास्तित्व है। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ अस्तित्व को ही समझ रहे हैं। स्वचतुष्टय की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व होता है। हालांकि ये प्रक्रिया छयों द्रव्यों पे घटित हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयोजन जीव द्रव्य पे है, इसलिए जीव द्रव्य की अपेक्षा ही हम इस पूरे चार्ट को समझेंगे। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। ये क्या है? इसमें भी एक द्रव्य शब्द आ रहा है, द्रव्यार्थिक में भी, तो वो क्या है? ये नए हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। ठीक है, और उनके नीचे भी लिखा हुआ है द्रव्य और पर्याय। अब ये द्रव्य और पर्याय क्या है कि द्रव्यार्थिक नय का जो जो विषय है
उस सबको जिनवाणी में द्रव्य संज्ञा दी गई है, और जो कुछ भी पर्यायर्थिक नय का विषय है उसे जिनवाणी में पर्याय संज्ञा दी गई है। अभी हम जिसे पर्याय समझते हैं वो सिर्फ काल की अपेक्षा पर्याय समझते हैं। ध्यान देना, अभी हम जिसे पर्याय समझते हैं वो सिर्फ काल की अपेक्षा इस अनित्य पने को ही पर्याय समझते हैं, लेकिन मात्र इस अनित्य पने का नाम पर्याय नहीं है। इन चारों चीजें, विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, इन चारों का नाम क्या है? पर्याय। परिणमन का नाम तो पर्याय है ही, लेकिन परिणमन के अलावा जितना भेद पाया जाता है, अनेकता पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है, वे सब भी पर्याय नाम ही पाते हैं। और इसके अलावा द्रव्य, सामान, अभेद, नित्य और एक, ये सब द्रव्य संज्ञा को ही प्राप्त होते हैं। जिनवाणी में अलग अलग जगह पर आपको अनित्य पने को ही पर्याय कहा जाएगा। ये तो एक सामान्य कथन जो सबसे ज्यादा उपयोग में होता है वो ये है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग स्थानों पे अनेकता को, भेद पने को और विशेष पने को भी पर्याय कह करके कहा गया है। दृष्टि के विषय में तो ये विषय और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसमें इन सारी चीजों को पर्याय कहा जाएगा और उन सारी चीजों को सामान, अभेद, नित्य और एक, इसे द्रव्य कहा जाएगा। तो जो दृष्टि का विषय बनता है वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये स्वचतुष्टय है। ऊपर द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ये दोनों नए हैं। जो अब यहाँ पे द्रव्य की परिभाषा क्या बनेगी? एक परिभाषा तो हम सभी को पता है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पे द्रव्य की परिभाषा क्या बनेगी? सामान, अभेद, नित्य, एक। हाँ, बहुत बढ़िया, सामान, अभेद, नित्य, एक। लेकिन इसको यदि हम परिभाषित करना चाहें तो जो जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो सब द्रव्य है, और जो जो पर्यार्थिक नय का विषय है वो सब पर्याय है। इस तरह की परिभाषा भी आपको जिनागम में मिलेगी। मूल रूप से जो नए चक्र लिखे गए हैं उनमें इस परिभाषा का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया है। जो जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो सब द्रव्य है, जो जो पर्यार्थिक नय का विषय है वो सब पर्याय है। ठीक है, तो सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ये सब मिलाकर के द्रव्य बनता है, द्रव्य की रचना है, और ये सब पर्याय है। इतना समझ में आ रहा है? चलिए, अब एक एक अपेक्षा यदि हम देखें, माने एक जीव द्रव्य को हमने रखा, उस जीव द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय में देखा जाए तो वो कैसा पाया जाएगा? सामान्य पाया जाएगा। और उसी द्रव्य को यदि पर्याय की अपेक्षा देखा जाए, अब देखो, देख द्रव्य को रहे हैं, लेकिन किस अपेक्षा से? पर्यायार्थिक नय की नजरिए से, तो कैसा दिखाई देगा? विशेष दिखाई देगा। एक ही वस्तु को हमने द्रव्य की नजरिए से देखा, द्रव्यार्थिक नय के एंगल से, तो वो सामान्य दिखाई दिया, और उसी वस्तु को हमने पर्याय के एंगल से देखा तो वो कैसी दिखाई दे रही है? विशेष दिखाई दे रही है। बात समझ आ रही है? सामान्य, विशेष। ऐसे ही क्षेत्र की अपेक्षा देखेंगे तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखने पर वह वस्तु अभेद दिखाई देगी, और उसी को पर्यार्थिक नय से देखेंगे तो वस्तु कैसे दिखाई देगी? भेद रूप दिखाई देगी। माने क्षेत्र का मतलब यहाँ पे है कि जो उसके प्रदेश है, जो उसकी संरचना है, माने कितने बड़ा उसका आकार है, कितना विस्तार उसका है, उसका अर्थ है क्षेत्र। जैसे परमाणु होता है, परमाणु का क्षेत्र कितना है? एक प्रदेशी। माने यदि पूछा जाए परमाणु कितना बड़ा होता है? एक प्रदेशी होता है। आत्मा कितनी बड़ी होती है? असंख्यात प्रदेशी। माने प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश में रहता है। माने असंख्यात प्रदेशों का विस्तार उसका है। माने यदि पूछा जाए आत्मा का विस्तार कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का अपना क्षेत्र होता है। तो इतने क्षेत्र होने पर भी द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो वस्तु कैसी है? अभेद है। असंख्यात प्रदेशी होने पर भी वस्तु कैसी है? एक अभेद है। और भेद यदि पर्यार्थिक नय से देखा जाए तो उसमें भेद दिखाई देगा। जैसे ये वस्त्र बनते हैं,
तो वस्त्र कैसे बनते हैं? एक धागे का एक आड़े में एक माने इस प्रकार से वो पूरे कपड़े की रचना होती है, लेकिन इतने भेद होने पर भी कपड़ा कैसा है? एक अभेद को प्राप्त है। लेकिन उसी को यदि पर्यायचिक नय से देखा जाए तो एक एक धागे पे यदि हमारी दृष्टि जाएगी तो हमें भेद दिखाई देगा, लेकिन उसी को यदि एक अभेद करके देखेंगे तो हमें एक कपड़ा दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही प्रत्येक वस्तु को, यहाँ पे चूंकि आत्मा की बात है तो आत्मा को यदि द्रव्यार्थिक नय से देखा जाएगा तो असंख्यात प्रदेश होने पर भी वह एक अभेद तत्व ही दिखाई देगा, और यदि उसी को पर्यायिक नय के एंगल से देखेंगे तो एक एक असंख्यात प्रदेश हमें दिखाई देंगे, तो वो भेद हमें दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही काल की अपेक्षा यदि द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? नित्य दिखाई देगी। और उसी को यदि भेद का पर्यायिक नय से देखा जाएगा तो कैसे दिखाई देगी? अनित्य दिखाई देगी। यहाँ दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु है। उसी एक ही वस्तु को काल के नजरिए से देखा जा रहा है। उस काल के नजरिए से देखने पर वही वस्तु द्रव्यार्थिक नय के एंगल से नित्य दिखाई देती है, और वही वस्तु पर्यायिक नय के एंगल से देखने पर अनित्य दिखाई देती है। जैसे महावीर भगवान के जीव थे तो मारीची हुआ, फिर आगे शेर की पर्याय हुई, एक महावीर भगवान की पर्याय हुई। तो उस समय विद्यमान जो जीव है, महावीर भगवान का जीव है, वह कैसा है? सब में नित्य है ना। किसी भी काल में जाकर के देखा जाए, अभी काल की चर्चा चल रही है ना, तो मारीची के समय में भी वो ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व थे। शेर की पर्याय में भी, शेर के समय में भी ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व ही थे। महावीर भगवान के समय में भी ज्ञान दर्शन स्वभावी थे, और वर्तमान में सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए तो वर्तमान में भी ज्ञान दर्शन स्वभावी ही है ना। तो चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो अथवा भविष्य हो, सब जगह वो जो नित्यता दिखाई दे रही है, माने काल की अपेक्षा एक जैसा ही परिणमन, उसका नाम है नित्यता। और दूसरी ओर अनित्यता। एक एक समय की पर्याय यदि हम देखें तो मारीची की पर्याय अलग थी, शेर की पर्याय अलग थी, महावीर भगवान की पर्याय वाले जिस समय वो राजा थे और फिर दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त किया, उपदेश हुआ, अनंत दशा से फिर सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ, वर्तमान में सिद्ध दशा रूप है, तो ये भी पर्याय है ना। तो पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो अनित्यता दिखाई देगी, और अभेद पने की अपेक्षा देखेंगे तो वह द्रव्य कैसा दिखाई देगा? नित्य दिखाई देगा। ठीक है। अगला है भाव। भाव मतलब जो प्रत्येक वस्तु की गुण शक्ति धर्म पाए जाते हैं उन्हें भाव कहा जाता है। तो प्रत्येक वस्तु में कितने गुण शक्ति धर्म पाए जाते हैं? अनंत पाए जाते हैं। तो जब पर्यायिक नय के एंगल से देखेंगे तो वो अनेकता दिखाई देगी, लेकिन जब उसी को द्रव्यार्थिक नय के एंगल से देखेंगे तो एक पना दिखाई देगा कि अनंत गुण शक्ति धर्म होने पर भी वस्तु कितनी है? एक ही है, उसमें भेद खड़े नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब भेद खड़े नहीं होते हैं तो फिर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये 7वें नंबर की जो गाथा आई है वो कहां से आई है, किसको लक्ष्य करके वो गाथा लिखी गई है? चूंकि द्रव्यार्थिक नय के एंगल से देखा जाए तो वस्तु में एकता ही पाई जाती है, अनेकता है ही नहीं। जब द्रव्यार्थिक नय के एंगल से देख रहे हैं तो अनेकता दिखाई ही नहीं देती है, भेद दिखाई देता ही नहीं है। तो फिर ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे 3 भेद हम कहें कैसे? इसलिए आचार्य ने लिखा कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। क्यों? क्योंकि एकता है ना। जहां एक पन्ना है तो वहां द्वैत्व भी खड़ा नहीं हो सकता है। अनंत गुणों की चर्चा तो बहुत दूर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो 7वें नंबर की गाथा अथवा 6वें नंबर की जो गाथा है वे सब द्रव्यार्थिक नय के एंगल से लिखी गई है। अब प्रश्न तो हमारा ये था कि जो दृष्टि के विषय की चर्चा चल रही है, जो दृष्टि के विषय में द्रव्य को ध्यान का ध्येय बताया जा रहा है, वो द्रव्य कौन सा है? इनमें से कौन सा है?
ऊपर अकेला जो द्रव्य लिखा हुआ है ना सामान्य, वो अकेला दृष्टि का विषय नहीं है। सामान्य विशेष ये भी दृष्टि का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण का विषय हो जाएगा। यदि सामान्य विशेष दोनों को देखेंगे तो ये प्रमाण का विषय हो जाएगा। अकेले सामान्य भी ये द्रव्य नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बाकी के जो तीन चतुष्टय माने सचतुष्टय में से बाकी के जो तीन है वो छूट जाएंगे। सिर्फ एक द्रव्य आ पाया और बाकी के सारे छूट जाएंगे। और यदि तीन छूट गए इसका मतलब वस्तु संपूर्ण जानने में नहीं आई। दृष्टि के विषय में अधूरा विषय नहीं बनेगा, संपूर्ण वस्तु दृष्टि का विषय बनेगी। तो अकेला सामान्य भी दृष्टि का विषय नहीं है, अकेला अभेद भी दृष्टि का विषय नहीं है, अकेला नित्य अकेला एक भी दृष्टि का विषय नहीं है। सामान्य, अभेद, नित्य, एक, इन चारों को मिलाकर के एक द्रव्य संज्ञा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ये पूरा दृष्टि का विषय है। बात पकड़ में आ रही है? तो ये वाला जो हिस्सा है विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, ये गौण हो गया है, ये दृष्टि का विषय नहीं है। ध्यान रखना, वस्तु में से इसका अभाव नहीं हुआ है। वस्तु में भेद भी है, अनित्यता भी है, विशेषता भी है, लेकिन दृष्टि के विषय में उसे गौण कर दिया गया है। स्वभाव से उसका निषेध नहीं हुआ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जिस समय दृष्टि के विषय में सामान्य, अभेद, नित्य, एक है, उस समय ये सारी चीजें भी विद्यमान है। अंतर क्या है कि इस पे हमारी दृष्टि नहीं है और इस पे हमारी दृष्टि है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो दृष्टि के विषयभूत जो द्रव्य है वो कौन सा द्रव्य है? सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ये पूरा मिलाकर के दृष्टि का विषय बनता है। बात समझ में आ रही है? चल, अब मैं जो पैराग्राफ है वो पढ़ता हूं तो अब आपको थोड़ा सा ख्याल में आएगा कि ये क्या चर्चा चल रही है। प्रश्न क्रमांक 86 पे सबसे ऊपर ही है प्रश्न, द्रव्य शब्द का प्रयोग तो अनेक अर्थों में होता है, उनमें दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य है? अब देखिए, प्रत्येक वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमय होती है। आ गए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। वस्तु के इन चार पक्षों में द्रव्य भी एक पक्ष है। सबसे पहले ही है द्रव्य, लेकिन ये उस वस्तु का एक पक्ष की बात है, ये द्रव्य अलग है। और जो दृष्टि के विषय वो द्रव्य ही सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ये दृष्टि का विषय है। ठीक है? तो इन चार पक्षों में द्रव्य भी एक पक्ष है जो सामान्य विशेषात्मक होता है। इस प्रकार वस्तु के सामान्य विशेषात्मक पक्ष को भी द्रव्य कहते हैं। अब देखिए इसमें द्रव्य किस किस को कहा जा रहा है? एक तो सचतुष्टय में द्रव्य है, एक सामान्य विशेष को भी द्रव्य कहा जाएगा, क्योंकि जो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है वो कैसा होगा? सामान्य विशेषात्मक होगा। इसे भी द्रव्य की संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे जो दृष्टि के विषयभूत द्रव्य है उसका नाम ये सामान्य विशेषात्मक द्रव्य नहीं है। ये वाले द्रव्य को दृष्टि के विषय में की भूत जो द्रव्य है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो सामान्य विशेषात्मक पक्ष को भी द्रव्य कहते हैं। अब ध्यान देना, सामान्य विशेषात्मक दोनों को मिलाकर द्रव्य भी कहा जाएगा, और अकेले यदि विशेष पे लक्ष्य होगा तो उसे पर्याय कहा जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब सामान्य विशेषात्मक पक्ष देखा जाएगा तो इसे भी द्रव्य संज्ञा दी जाएगी। इस प्रकार वस्तु के सामान्य विशेषात्मक पक्ष को भी द्रव्य कहते हैं और मूल वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं। जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो ये जो द्रव्य है ये भी, इसे भी द्रव्य कहा जाए। कितने द्रव्य हैं साहब? 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसे भी द्रव्य कहा जाएगा। लेकिन ये इसे जो द्रव्य कहा जा रहा है ये भी दृष्टि का विषय नहीं है। ये दोनों ही द्रव्य दृष्टि के विषय नहीं बनते हैं। सामान्य विशेषात्मक द्रव्य भी दृष्टि का विषय नहीं है। मूल वस्तु जो जीव अपने आप में जो मूल वस्तु है, जीव द्रव्य, वो भी दृष्टि का विषय नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य कहने पर उसमें सारी चीजें गर्भित हो जाएंगी, लेकिन उस जीव की सारी चीजें दृष्टि का विषय नहीं है। जीव में कुछ ऐसा है जिसपे ध्यान केंद्रित करने योग्य है। देखिए आगे, वस्तु के सामान्य और विशेष
ये दो रूप द्रव्य की अपेक्षा है। भेद और अभेद ये किसकी अपेक्षा है? क्षेत्र की अपेक्षा। नित्य और अनित्य काल की अपेक्षा। एक और अनेक भाव की अपेक्षा। तो वही बात यहाँ पे है, ये दो रूप क्षेत्र की अपेक्षा है, नित्य और अनित्य ये दो रूप काल की अपेक्षा है, और एक और अनेक ये दो रूप भाव की अपेक्षा है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक का पैराग्राफ? आगे, जिस प्रकार गुणों का अभेद द्रव्यार्थिक नय का विषय है और गुणभेद पर्यायार्थिक नय का। सबसे नीचे अपन आ जाए, भाव लिया गया है। भाव मतलब गुण। जब उन गुणों को अभेद रूप से देखा जाता है तो वह द्रव्यार्थिक नय का विषय बना एक, और जब उन्हीं गुणों को भेद रूप से देखा जाता है तो वे किसका विषय बना? पर्यायार्थिक नय का विषय बना और नाम पाया अनेक। वही बात यहाँ पे लिखी है, जिस प्रकार गुणों का अभेद द्रव्यार्थिक नय का विषय है और गुण भेद पर्यायार्थिक नय का विषय है, इसी प्रकार प्रदेशों का अभेद, प्रदेशों का अभेद मतलब क्षेत्र, वेरी गुड। प्रदेशों का अभेद मतलब क्षेत्र, तो क्षेत्र की अपेक्षा यदि प्रदेशों का अभेद पना देखेंगे तो वही द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा अभेद, और उन्हीं प्रदेशों में यदि भेद करके देखेंगे तो वह भेद पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा। प्रदेशों का अभेद द्रव्यार्थिक नय का विषय है और प्रदेश भेद पर्यायार्थिक नय का विषय है। द्रव्य का अभेद सामान्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है और द्रव्य भेद वह विशेष पर्यायार्थिक नय का विषय है। उसी प्रकार मतलब अब किसकी बात होगी? काल की बात होगी। प्रश्न ये है कि बाकी तीन को उदाहरण और इसको काल को माने दृष्टांत के रूप में क्यों लिया गया है? क्योंकि प्रश्न हमारा काल पे ही अटक रहा था। क्या प्रश्न अटक रहा था कि साहब पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है या नहीं है? बहुत सारे तर्क वितर्क हुए थे कि साहब पर्याय अपने आप में दृष्टि है इसलिए वह विषय में शामिल नहीं हो सकती है, क्योंकि पर्याय देखने वाली है। यदि देखने वाला ही जिसको देख रहे हैं उसमें शामिल हो गया तो देखने वाला नहीं बचेगा, इसलिए वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं हो सकती है। लेकिन फिर प्रश्न खड़ा हुआ, यदि पर्याय द्रव्य से बाहर कर देंगे तो द्रव्य की सत्ता ही नहीं बचेगी। यानी यदि एक समय की पर्याय को भी हमने द्रव्य से बाहर निकाल दिया तो कुछ तो उसमें से घट गया ना। यदि द्रव्य में से कुछ भी घट गया तो वो द्रव्य की सत्ता ही नहीं बचेगी, तो इसलिए पर्याय को द्रव्य में शामिल तो करना ही पड़ेगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए थे। वो सारे प्रश्न काल को लेकर के अथवा पर्याय को लेकर के अटक रहे थे कि ये दृष्टि के विषय में शामिल है या नहीं है। इसीलिए बाकी सारी चीजों को जिस प्रकार में लिया और काल वाले पक्ष को उसी प्रकार में लिया, क्योंकि समझाना हमें काल को है। ठीक है, उसी प्रकार काल अर्थात पर्यायों का अभेद, किसका अभेद? पर्यायों का अभेद, माने जब इतनी सारी पर्यायों को अभेद रूप से देखा जाता है तो वह द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है, और काल भेद अर्थात पर्याय पर्यायार्थिक नय का विषय है। जब हम महावीर भगवान की पर्यायों में भेद करते हैं, मारीची की पर्याय, शेर की पर्याय, महावीर स्वामी की पर्याय, तो ये पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है। और जब उन्हीं पर्यायों को हम अभेद रूप से देखते हैं, जीव 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 जीव, भूतकाल में भी जीव थे, वर्तमान में भी जीव है और अनंत भविष्य काल में भी जीव ही रहेंगे, तो इस प्रकार से जो नित्यता हमें दिखाई दे रही है ये पर्यायों का अभेदपना है। बात पकड़ में आ रही है? तो देखिए, तो जब हम पर्यायों के अभेद रूप से देखते हैं तो वही द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है, और जब उन्हीं पर्यायों को भेद करके देखते हैं तो वह पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है। अब जो हमारा प्रश्न था कि पर्याय द्रव्य में शामिल है या नहीं है, तो नित्यता की अपेक्षा देखा जाए तो पर्याय भी द्रव्य में शामिल हो गई है। हालांकि उसे पर्याय नाम नहीं दिया जाता है, इस नित्य वाले पक्ष को द्रव्य नाम ही दिया जाता है, लेकिन समझने की दृष्टिकोण से
कि जैसा हम पर्यायों को ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल द्रव्य से जुदा हो जाती हो, ऐसा दृष्टि के विषय में पर्याय द्रव्य से जुदा नहीं होती है, क्योंकि उसको नित्य कहकर के सुरक्षित कर लिया गया है। वो पर्याय द्रव्य में सुरक्षित हो गई है नित्य कहकर के, लेकिन अनित्य कहकर के उसका निषेध भी किया गया है। पर्याय भेद का निषेध किया गया है, क्योंकि यदि पर्याय भेद पे लक्ष्य होगा तो ध्यान करना संभव नहीं होगा। यदि दो ऑप्शन हमारे सामने है, मारीची और शेर की पर्याय, तो अब हमारा उपयोग इन दोनों पे घूमता रहेगा ना, तो ध्यान नहीं हो पाएगा। ध्यान करने के लिए या तो मारीची को सर्वस्व कर दो या फिर शेर को सर्वस्व कर दो, हमें एकता खोजनी होगी। एकता नहीं खोजेंगे तो ध्यान करना संभव नहीं है। अब बात जब जीव के ध्यान की आती है, और उसमें भी जब सम्यक दर्शन वाले ध्यान की बात आती है, ध्यान भी बहुत प्रकार का है, आर्त ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है। अब इनसे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, तो जहां हमें सम्यक दर्शन वाले ध्यान की चर्चा है, तो वहां पे शेर का ध्यान करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, मारीची का ध्यान करने से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये तो महावीर स्वामी की बात हुई। अपनी बात करें तो वर्तमान में शरीर रूप पर्याय है, तो इस शरीर रूप पर्याय का ध्यान करने से तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर्याय बहुत सारी है, इन पर्यायों के लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो किसका लक्ष्य किया जाए कि हर अवस्था में जो जीव 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 दिखाई दे रहा है उसका ध्यान करना आवश्यक है, जैसे नित्य कह करके कहा है। तो इस अपेक्षा दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल हो जाती है, घबराना नहीं। दृष्टि के विषय में पर्याय कहां से आ गई है? पर्यायों का अभेद करके उसे नित्य में सुरक्षित कर लिया गया है। इसका मतलब पर्याय द्रव्य से जुदा नहीं हुई है। पर्याय का अस्तित्व और द्रव्य का अस्तित्व अलग अलग हो गया हो ऐसा नहीं है, मात्र इस अपेक्षा से वो पर्याय भी द्रव्य में मिली हुई है, सुरक्षित है। लेकिन यदि पर्याय भेद को हम देखेंगे तो उसे दृष्टि के विषय से बाहर ही रखा गया है, क्योंकि यदि उस पर्याय भेद को दृष्टि के विषय में मिला देंगे तो फिर दृष्टि का विषय ही नहीं बन पाएगा, ध्यान ही संभव नहीं हो पाएगा। देखिए यहां जो जो पर्यायिक नहीं के विषय हैं उन सभी की पर्याय संज्ञा है। बात आ गई? जो जो पर्यायिक नहीं के विषय हैं वो सब क्या कहलाएंगे? पर्याय कहलाएंगे। तो जब ये कहा जाता है कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, तो अकेले इस पर्याय की बात नहीं है, ये क्षणभंगुरता मात्र इसकी बात नहीं है, विशेष भेद और अनेक ये भी उसमें शामिल है। दृष्टि के विषय में अनेकता भी नहीं है, भेदपना भी नहीं है और विशेषता भी नहीं है, ये सब एक पर्याय नाम ही पाते हैं। अभी तक हमने जो द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा पढ़ी है वो यही पढ़ी है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब ये जो परिभाषा है ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, यहां से यदि देखा जाए तो किस अपेक्षा से वो कथन है? सिर्फ एक भाव पक्ष की अपेक्षा हमने परिभाषा पढ़ी है कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो स्वचतुष्टय में से हमने सिर्फ भाव की अपेक्षा द्रव्य की परिभाषा समझी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। लेकिन द्रव्य में बाकी तीन पक्ष भी हैं, वह सामान्य भी, अभेद भी, नित्य भी, उसमें प्रदेश भी पाए जाते हैं, उसमें पर्याय भी पाई जाती है। बात पकड़ में आ रही है? और पर्याय की परिभाषा हमने कहां से पढ़ी है? सिर्फ काल के नजरिए से। गुणों के परिणमन को अथवा द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा हम सिर्फ भाव के एंगल से पढ़ते हैं और पर्याय की परिभाषा मात्र काल के एंगल से। लेकिन द्रव्य और पर्याय का मात्र इतना स्वरूप नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा द्रव्य का स्वरूप कितना बड़ा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों ओर से द्रव्य की परिभाषा बनेगी। ऐसी तरह पर्यायार्थिक नहीं से जब पर्याय की परिभाषा हमने बनाई तो उसमें सारी चीजें, विशेष, भेद, अनेक भी पर्याय ही है। बात पकड़ में आ रही है? चल, तो यहाँ जो जो पर्यायार्थिक नहीं के विषय हैं उन सभी की पर्याय संज्ञा है, माने वो सब पर्याय नाम पाएंगे। और जो जो द्रव्यार्थिक नहीं के विषय हैं उन सब की द्रव्य संज्ञा है। इस प्रकार अध्यात्म में गुण भेद, प्रदेश भेद, गुण भेद मतलब भाव की अपेक्षा अनेकता, प्रदेश भेद मतलब क्षेत्र की अपेक्षा अनेकता, द्रव्य भेद मतलब
द्रव्य की अपेक्षा अनेकता करना माने विशेष, एवं काल भेद माने अनित्यता, पर्याय, इन सभी की पर्याय संज्ञा ही है और ये सभी पर्याय द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं बनती। सीधी सी बात है, द्रव्यार्थिक नय इस तरफ है, पर्यार्थिक नय इस तरफ है। पर्यार्थिक नय के जो विषय है वो द्रव्यार्थिक नय के विषय नहीं बनते हैं, अतः दृष्टि का विषय भी नहीं बनती, क्योंकि दृष्टि का विषय इन दोनों में से कौन सा है? सामान्य अभेद नित्य, ये पूरा दृष्टि का विषय है। माने जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो पूरा दृष्टि का विषय है, और जो पर्यार्थिक नय का विषय है वो दृष्टि का विषय नहीं। दृष्टि का विषय मतलब उसको गौण किया गया है। गौण करना मतलब अपन को मुक्ति का उसके ध्यान करना मतलब सामान्य अभेद। जैसे उदाहरण के तौर पे रामचंद्र जी का जीवन हम जानते हैं सभी। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य किए, ज्यादातर तो अच्छे ही कार्य किए, लेकिन कुछ गलत कार्य भी किए। जैसे उदाहरण के तौर पर सीता जी को वनवास करवा दिया, फिर उनसे अग्नि परीक्षा भी ली। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या ये आदर्श है? किसी को छल से वन जंगल में छुड़वा देना, क्या ये आदर्श है? किसी की अग्नि परीक्षा लेना, क्या ये आदर्श है? बहुत गंभीर प्रश्न हो सकता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा मतलब आप अग्नि से खेल रहे हो। वो तो सीता जी का पुण्य का उदय था इसलिए वो बच गए, और यदि कदाचित पाप का उदय होता तो आप विचार तो करिए, इतने महापुरुष भी हुए, 5 पांडव हुए, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, उनका उपसर्ग दूर हो पाया क्या? उनके पाप का उदय था तत्संबंधी। अब ऐसी यदि सीता जी के भी पाप का उदय होता, घबराना नहीं, यदि वे जल भी जाती तो उनके शील पे कोई आंच नहीं आती, लेकिन यदि पाप का उदय होता तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे भी जल जाती। लेकिन पुण्य का उदय था, अतिशय हुआ, देवों ने आकर रक्षा किया, जो कुछ भी हुआ वे बच गए। लेकिन रामचंद्र जी द्वारा ली गई जो अग्नि परीक्षा थी, क्या वो आदर्श थी? वो आदर्श तो नहीं बन सकती है, आदर्श नहीं है, इसलिए वर्तमान में कोई उसका पालन भी नहीं करता है। लेकिन भारतीय परंपरा में दोषों को दरकिनार कर दिया जाता है और गुणों को ही ग्रहण किया जाता है। जब जब रामचंद्र जी का परिचय पूछा जाएगा तो उसमें इन चीजों का वर्णन आपको प्रायः नहीं मिलेगा। उनके जो आदर्श गुण है, न्याय प्रिय थे, जो जो उनके आदर्श गुण है उनका ही वर्णन आपको पढ़ने को सुनने को मिलेगा। इसका मतलब है रामचंद्र जी में दृष्टि का विषय क्या है, माने रामचंद्र जी के जीवन में देखने योग्य क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, न्याय प्रिय थे, ये उनमें देखने योग्य, ये दृष्टि का विषय है। और छोड़ने योग्य क्या है? जो छोड़ने योग्य वो एक तरफ हो गया, बस इसी का नाम दृष्टि का विषय है। अब ये दृष्टि का विषय हम अपने अंदर खोज रहे हैं कि मेरे अंदर देखने योग्य क्या है और देखने योग्य क्या नहीं है। और किस संदर्भ में? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के संदर्भ में। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मुझे अपने अंदर क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, बस इसका नाम दृष्टि का विषय है। किसको देखना है कि साहब सामान अभेद नित्य एक, इस पक्ष को देखना है, और विशेष भेद अनित्य और अनेक इस पक्ष को गौण कर देना है। गौण कर देना मतलब इस तरफ हमारी दृष्टि अथवा ध्यान हमारा इस तरफ नहीं जाएगा। किस तरफ ध्यान जाएगा? सामान अभेद नित्य एक पर हमारा ध्यान जाएगा। ये दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय मतलब कोई बहुत इस दुनिया से कोई अलग चीज हो जाती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दृष्टि का विषय मतलब मुझे अपने अंदर क्या देखना है। और सामान्य लौकिक में तो हम इसका ही प्रयोग करते हैं ना। कोई गरीब व्यक्ति हो तो वो एक लक्ष्य, एक टारगेट अपने जीवन में सेट कर लेता है कि मुझे इस जीवन में रुपए कमाने हैं, तो फिर अपनी गरीबी को वो गौण कर देता है ना, उस तरफ वो दृष्टि नहीं करता है। उसका लक्ष्य किस तरफ रहता है? कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे मैं अमीर बन सकता हूं। जब उसने अपना लक्ष्य साध लिया है तब उसकी दृष्टि का विषय ही क्या रहता है?
फिर वो अपनी लाचारी को दृष्टि का विषय नहीं बनाता है कि साहब मैं तो गरीब हूं, मेरा क्या हो सकता है, जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति फिर जीवन भर गरीब ही बना रहेगा। जितने मोटिवेशनल स्पीच भी दी जाती है, वो किस बात की दी जाती है कि साहब तुम कमजोर नहीं हो, माने अपने पुरुषार्थ की ओर ध्यान दो, अपने बल की ओर ध्यान दो, अपनी जो योग्यता है, शक्ति है, उसकी तरफ ध्यान दो। इसको यदि यहाँ की भाषा में कहूं तो दृष्टि के विषय की तो बात है कि क्या देखने योग्य है और क्या देखने योग्य नहीं है। कि जो व्यक्ति माने लूजर कैटेगरी में आते हैं तो वो ये माने एक्सक्यूज देते रहते हैं कि साहब मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे पास जीवन में कोई था नहीं, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जो जीतने वाला व्यक्ति होता है, जो आप जीवन में सफलता प्राप्त करता है, वो उन सारी चीजों को दरकिनार करके, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में गरीबी नहीं है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान एक्सक्यूजों पे नहीं है, बहानों पे नहीं है। ध्यान किस तरफ है कि मेरी शक्ति कितनी है। भले ही वर्तमान में मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पास शक्ति है कि मैं कमा सकता हूं, मैं पढ़ लिख सकता हूं, मैं आगे जीवन में बढ़ सकता हूं। ऐसी दृष्टि का विषय भी तो यही कह रहा है। वर्तमान में पर्यार्थिक नए से देखेंगे, मनुष्य पर्याय भी दिखाई देगी, अज्ञानता भी दिखाई देगी, ये सारी चीजें पर्यार्थिक नए में दिखाई देंगी। इसका निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्या करे, क्या कोई व्यक्ति गरीब है तो वो करे क्या? गरीबी का विचार करता रहे, या फिर दूसरा उपाय ये है कि पुरुषार्थ करके आगे बढ़े। ऐसे ही कोई व्यक्ति संसारी है, दुखों के बीच में है, मनुष्य है, त्रियंच है, नारकी है, ये है, लेकिन करे क्या? कि करने योग्य ये है कि इस तरफ ध्यान ना दिया जाए। मनुष्य हूं, त्रियंच हूं, नारकी हूं, मिथ्या दृष्टि हूं, अज्ञानी हूं, क्षोभम ज्ञानी हूं, दुखी दुख से युक्त हूं, ये सब है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस परिस्थिति में भी मेरी सामर्थ्य क्या है? मैं सामान अभेद नित्य एक हूं, ये मेरी सामर्थ्य है, ये मेरी योग्यता है। अपनी योग्यता पे ध्यान होगा तो हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये दृष्टि का विषय कह रहा है कि हमारे अंदर दोनों पक्ष हैं। एक तरफ मेरी शक्ति है, योग्यता है, और दूसरी तरफ वर्तमान समय का सत्य भी है। वर्तमान समय के सत्य का निषेध नहीं किया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वर्तमान में तुम सिद्ध बन गए हो। पर्यार्थिक नहीं बराबर बताएगा कि वर्तमान में मनुष्य हो, दुखी हो, दुख का अनुभव कर रहे हो, मिथ्या दृष्टि हो, ये पर्यार्थिक नहीं बताएगा। लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं है। मेरा मिथ्यात्व दृष्टि का विषय नहीं। वर्तमान समय में जो मिथ्यात्व है, वर्तमान समय में जो दुख है, वो देखने योग्य नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है। देखने योग्य कौन है? उस समय में जो सामान अभेद नित्य ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है, वो देखने योग्य है। क्यों? उसको देखेंगे तो वर्तमान समय का दुख दूर होगा। दुख को देखते रहेंगे तो दुख दूर होने वाला नहीं है। जैसे लौकिक में कहते हैं ना कि यदि समस्याओं को ही देखते रहोगे, समस्याओं पे ही ध्यान होगा, तो उसका समाधान थोड़ी ना मिलेगा। समस्या को दूर करना है तो समाधान पे दृष्टि हो। समाधान खोजोगे तो समस्या तो दूर हो जाएगी, लेकिन समस्या ही देखते रहोगे तो दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक मात्र समस्या समस्या गिनाते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। और दूसरा व्यक्ति होता है जो समाधान खोजता है। समस्या है ये तो सबको पता है, हम सभी संसार में है तो दुखी है, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। लेकिन समाधान क्या है? समाधान ये है कि जिसको देखने से दुख दूर होगा उसको देखा जाए। दुखों को देखने से, समस्याओं को देखने से दुख दूर होने वाला मैं मनुष्य पर्याय में हूं, मनुष्य पर्याय में हूं, तो मनुष्य पर्याय को देखने से मनुष्य पर्याय क्यों ना छूटेगी? बीमारी देखते रहो, दवाई अरे दवाई लोगे तो बीमारी छूटेगी। तो मेरी दवाई कौन है? बाहर की दवाई, बाहर की बीमारी दूर करने के लिए तो दवाई भी बाहर से लानी पड़ती है, लेकिन यहाँ बीमारी दूर करने के लिए दवाई मैं स्वयं ही हूं, कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब देखने की बात आती है कि जब ये कहा जाता है कि उस तरफ देखो, तो हमारा ध्यान तुरंत यहाँ चले जाता है, ये भी तो है।
जब हमने कहा कि वो वस्तु कैसी है, सामान अभेद नित्य एक है, तब हमारा ध्यान कहाँ चले जाता है? ये भी तो है। जब तक ये भी तो है ये रहेगा, तब तक उसका ध्यान होगा ही नहीं। समझ में आ रही कहाँ खड़ी होती है? कहा क्या जा रहा है? वस्तु कैसी है? शुद्ध है। आत्मा कैसा है? शुद्ध है। तुरंत हमारा प्रश्न होगा, ये भी तो है, अशुद्ध भी तो है। जब कहा जाएगा नित्य है, तो फिर तुरंत प्रश्न खड़ा होगा, अनित्य भी तो है। जब तक ये अनित्य भी तो है, अशुद्ध भी तो है, जब तक ये खड़ा होता रहेगा, तब तक दृष्टि का विषय बनेगा ही नहीं, तब तक हमने उसका ध्यान किया ही नहीं है। ये बात है, इसका निषेध नहीं किया जा रहा है, इसकी स्वीकृति पूर्वक इसको ध्यान में लिया जाता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो, अपनी गरीबी को स्वीकार करता है, तब तो अमीर होने का उपक्रम करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो मन में मान ले कि नहीं मैं तो अमीर हूं, तो अमीर मानने से अमीर थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसे इसका निषेध नहीं किया गया है, इसको स्वीकार करके ध्यान किसका करना है? ये दृष्टि के विषयभूत सामान अभेद नित्य एक, इसका ध्यान करना है। बात क्लियर हो रही है? इसे ही दृष्टि का विषय कहा जाता है, इसे ही ध्यान का ध्येय कहा जाता है, इसे ही सम्यक दर्शन का विषय कहा जाता है। इसके लक्ष्य करने को ही स्वानुभूति, स्वानुभव, जो नाम देना चाहे। बात इतनी सी है कि इसकी ओर दृष्टि होनी चाहिए, इसकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उसी का नाम आत्मानुभव है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जो नाम आप देना चाहो वो सब इसी का नाम है। किसका? सामान अभेद नित्य एक को देखना। कहां पे देखना? बाहर नहीं देखना है, अपने में देखना है। मैं सामान अभेद नित्य एक हूं, ऐसी दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है, अनुभूति है, स्वानुभव है, आत्मानुभव है, शुद्धोपयोग है, शुद्धात्मानुभूति है। जो नाम देना चाहे वो सिर्फ इसी के नाम है, सामान अभेद नित्य और एक की ओर लक्ष्य होना। ठीक, और विशेष चर्चा पर करेंगे। अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 109 पेज नंबर 99 नंबर 109। परम उपकार जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भय अंतर में परम आनंद छाया है। कर दुर्विकल्पों में कीजिए दुख के रहा होता, ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म माता पिलाया है। मिटी भ्रांति मेरी शांति, तत्व अनिकांत में पाया, सार की रागता पाकर शीत सविनय गाया है। जावानी के ज्ञान से मुझे रुका लो, सोवानी मस्तकम सदा थी। बोल द्वा सांग माता की जय। राम